अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा से जो अपनी थ्योरी है उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा लूप्स बेसिकली क्या होता है। इससे पहले हम दो चार जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं उनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिनमें से एक तो था कि जिसमें स्टेटमेंट जो है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट जो है सिक्वेंशली रन होती थी। और नंबर टू था जिसमें हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर था, कंडीशन की बेस पे रन होती थी। इसी तरह हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है लूप स्ट्रक्चर या लूपिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, या इसे आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। A type of control structure that repeat a statement or set of statement is known as looping structure। ठीक है, कि ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करे, एक ही प्रोग्राम को रिपीट करके चलाए, बार बार चलाए, उसे लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली लूप का मतलब ही ये होता है कि एक चीज़ को हम मल्टीपल टाइम जो है वो उसको रन करें या चलाएं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसे आइटरेटिव यानी कि आइटरेशन होती रहती है, उसमें जितनी भी हम वैल्यू देंगे उतनी आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब होता है, एक आइटरेशन का मतलब होता है एक लूप चल गई, एक दफ़ा वो कोड चल गया। ठीक है, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर मीन रिपीट करना किसी चीज़ को। इन सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वंस। ठीक है, हमने पीछे सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में 4 में। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हर स्टेटमेंट रन होनी है, ना तो कोई स्किप होनी है, ना कोई मिस होनी है, ना कोई दोबारा चलनी है। ठीक है, हर जो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन सारा चलता है, उसे सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कंडीशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम गिवन कंडीशन। और नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, जिसमें इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें जो सेट ऑफ स्टेटमेंट थी वो किसी खास कंडीशन की बेस पे चलती थी या खास कंडीशन की बेस पे स्किप हो जाती थी। ठीक है, it is required to repeat a statement or number of statement for a specified number of time। ठीक है, अब हमें हमारे पास ये भी हमें रिक्वायर्ड था कि हम जो स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट है उसे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम जो है उसको चलाएं। लूपिंग स्ट्रक्चर आर यूज फॉर द पर्पज। लूपिंग स्ट्रक्चर जो है वो इसी पर्पज के लिए यूज होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लूप अवेलेबल इन सी प्लस। जिस तरह हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर में तीन तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल थे। ठीक है, इफ था, एक इफ एल्स था, और नंबर 3 पे स्विच था। इसी तरह हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर में भी तीन तरह के वो लूप्स अवेलेबल होती हैं। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पस। ठीक है, लूप्स जो हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली हम दो मेन कामों के लिए यूज करते हैं। टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अ यूजर मे डिस्प्ले हिज नेम ऑन द स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। ठीक है, कि अब एक तो ये है कि हम एक वो आउटपुट को या एक स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम चलाना चाहते हैं। जैसा कि उसने एग्जांपल दी कि एक यूज़र जो है वो अपना नाम 10 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहता है। तो उसका एक तो तरीका ये है कि हम 10 दफ़ा सी आउट लिखें और उसको प्रिंट करवा दें। ठीक है, रन करें तो 10 दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो तरीका ये काफ़ी लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इससे हमारा जो कोड है वो भी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो चले 10 टाइम हम कह देते हैं लिखा जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर हमने 100 टाइम्स लिखना हो तो ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैसेज तो इसीलिए हमारे पास जो है लूपिंग स्ट्रक्चर यूज होता है। इसमें हम एक शॉर्ट सा कोड लिख के उसके बाद हम एक ही लाइन लिख के अपने जो हमने प्रिंट करवाना हो मल्टीपल टाइम, ठीक है, उसे हम अपनी मर्जी से जितनी दफ़ा मर्जी चाहें प्रिंट करवा सकते हैं। 100, 1000 जितनी दफ़ा मर्जी, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जस्ट हमने उसे वैल्यू देनी है और उसमें उतनी दफ़ा प्रिंट कर देना है। ये फ़ायदा है लूप का। और नंबर टू किस लिए यूज़ होती है? टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अ यूज़र में डिस्प्ले अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी तकरीबन एग्जाम्पल वही है, लेकिन ये क्या है, उसमें हम प्रिंट करवा रहे थे समथिंग, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें,
कि सीक्वेंस हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कोई मैथ के, आप लोग स्टूडेंट, आप लोग ने सीरीज वगैरह पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इससे हम बेसिकली सीरीज भी अपनी मर्जी से जितनी सीरीज चाहे जहाँ तक चाहें वहाँ तक हम इसमें से इसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया कि नंबर हम शो करवाना चाहते हैं नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो ये तो एक तो मेथड ये है कि हम 1 से 10 तक वहाँ पे लिख दें सी आउट में और प्रिंट करवा दें, और लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम उसके लिए लूप यूज़ करेंगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप अवेलेबल इन C++। ठीक है, 3 टाइप्स की लूप्स होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर लूप। जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं, इफ कंडीशन थी, इफ एल्स थी और स्विच थी। इसी तरह लूप में भी 3 तरह की लूप होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप। अच्छा, अब इन दोनों 3 लूप्स हैं, इनको मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फोर लूप को काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं, और वाइल और डू वाइल को सेंसेशनल कंट्रोल लूप कहते हैं, ठीक है। सेंटिनल कंट्रोल लूप, सॉरी, ठीक है। जो फोर लूप होती है उसे काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं, और जो डू वाइल और वाइल लूप होती है इसे सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। ये आप रीड करते हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले काउंटर कंट्रोल लूप। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नोन एज काउंटर वेरिएबल, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है कि ये वैल्यू मीन कि कितने दफ़ा लूप चलनी है, ये डिपेंड करती है एक वेरिएबल की वैल्यू पे जिसे काउंटर वेरिएबल कहते हैं। उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी देंगे प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम में देते हैं कि हमने, जैसे उसने कहा था 10 टाइम नेम प्रिंट करवाना है, तो फिर हम उसे वैल्यू देंगे 10। क्या जो जिस वेरिएबल को 10 वैल्यू देंगे वो हमारा काउंटर वेरिएबल कहलाएगा। The value of counter variable is incremented or decremented each time the body of the loop is executed, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका पता है कि प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट एक यानी कि प्लस कर देना, और डिक्रीमेंट एक माइनस कर देना। तो जो काउंटर लूप की वैल्यू होगी वो हमेशा एक प्लस होती जाएगी या एक माइनस होती जाएगी जब जब बॉडी रन होगी उसकी लूप की, ठीक है। This loop terminate when the value of counter variable reach a particular value, ठीक है। कि अब हमने सपोज करें काउंटर वेरिएबल को 1 वैल्यू दी है, और हमने कंडीशन क्या लगाई है कि 10 तक जाए। तो जैसे जब एक दफ़ा चलेगा काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, दूसरी दफ़ा 2 हो जाएगी, तीसरी दफ़ा 3, और ये सोन चलता रहेगा जब तक काउंटर की वैल्यू 10 नहीं होती, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 10 नहीं होती, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 हो जाएगी यानी कि हमारी कंडीशन के इक्वल हो जाएगी, वो उसको लूप को ख़त्म कर देगा, लूप वहाँ पे बंद हो जाएगी। अब द नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ अ काउंटर कंट्रोल लूप इज नोन एज एडवांस, ठीक है। इसको जो द नंबर ऑफ आइट्रेशन होती है इसे एडवांस कहा जाता है काउंटर कंट्रोल लूप में। द आइट्रेशन ऑफ दिस लूप डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है आइट्रेशन इसकी। इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, के वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे ऊपर हमने 10 तक का है, तो ऑब्वियसली जो काउंटर वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट होगा। टर्मिनेटिंग कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन का मतलब है कि कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। और थर्ड थिंग है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, अभी तक हम देखते हैं इंक्रीमेंट +1 +1 +1, ठीक है। यही इंक्रीमेंट देखते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे +2 भी देखेंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 10 तक वो जितने ऑड नंबर है उसको प्रिंट कर दे। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और +2 करेंगे। 1 में +2 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में +2 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 में +2 7 और देन 9, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसे भी इंक्रीमेंट ही कहेंगे। तो ये डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे काउंटर कंट्रोल लूप। एक तो उसकी इनिशियल वैल्यू कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नंबर 2 उसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है, और नंबर 3 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट का तो आपको पता लग गया कि हम +2 करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि डिक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट की एग्जाम्पल देने लगा हूँ कि डिक्रीमेंट किस तरह यूज होता है। कि हम सपोज करें हम उससे जो है वो रिवर्स में काउंटिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं ओड की। मैं कह देता हूँ 10 से स्टार्ट हो, ठीक है, 1 तक जाए,
और ओड नंबर प्रिंट करे, तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे तो वो इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी लूप का इधर वर्ड है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ। इन्फिनिटी लूप होता क्या है? इन्फिनिटी लूप बेसिकली ऐसी लूप होती है जो कभी एंड ना हो। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन ऐसी, आपकी लूप इस कंडीशन में चली जाए कि आपकी वो लूप कभी एंड ना हो, लाइक जैसे अभी हम कंडीशन देख रहे हैं कि मैं कहता हूँ 10 से स्टार्ट हो, 1 तक जाए, तो कंडीशन 1 तक, और मैं अगर प्लस प्लस कर दूंगा तो वो कभी भी 1 तक नहीं जाएगी, क्योंकि 10 11 12 13 14 और अप टू फोन हो जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स में नहीं आएगी, 1 तक आएगी नहीं, कंडीशन खत्म नहीं होगी, हमारी लूप चलती रहेगी। इसे जो है इन्फिनिटी लूप कहते हैं। इसमें जो हमारा ये लूपिंग स्ट्रक्चर है, इसमें ये प्रॉब्लम बहुत आती हैं। इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे फेस करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीमेंट की बात हो रही थी कि अब हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे इसमें, -2 कर देंगे। 10 में से -9 से स्टार्ट करेंगे, पहले 9 प्रिंट होगा। ठीक है, देन 9 से -2 करेगा 7, 7 से -2 5, 5 से -2 3, 3 से -2 1, और 1 पे हमारी आके कंडीशन फाल हो जाएगी, तो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी, डिपेंड करती है इस पे। अब बात करते हैं सेंसेशनल लूप की, सेंटिनल लूप, सॉरी, सेंसेशनल आज वर्ड आ रहा है ध्यान में। सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप, दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड ऑन द स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू। जैसे हमने ऊपर देखा काउंटर कंट्रोल में एक काउंटर वेरिएबल होता था, इसका इसमें सेंटिनल वैल्यू होती है। दी लूप टर्मिनेट व्हेन द सेंटिनल वैल्यू इनकाउंटर्ड। ठीक है, ये तब लूप ये वाली टर्मिनेट होती है जब सेंटिनल वैल्यू जो है वो पहुंच जाती है, आ जाती है। दिस टाइप ऑफ लूप आर आल्सो नोन एज कंडीशनल लूप। ठीक है, इसे कंडीशनल लूप भी कहा जाता है। For example, a loop may execute while the value of the variable is not -1. Here -1 is the sentinel value that is used to terminate the loop. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल जो दी है वो समझ लें कि ये किस तरह वर्क करती है। अब हम कंडीशन लगा देते हैं कि तब तक लूप चलती जाए जब तक -1 वैल्यू ना हो जाए। ठीक है, जब तक क्या हो जाए, -1 वैल्यू ना आ जाए। तो अब बेसिकली इसमें हमें नहीं पता, हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। लाइक हम कहते हैं यूजर, जब तक यूजर -1 एंटर ना करते, उससे वो वैल्यू पूछता रहे, नेक्स्ट 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 पूछता रहे। तो अब यूजर 10 वैल्यू के बाद -1 भी कर सकता है, यूजर पहली वैल्यू में भी -1 कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें आइटरेशन का अंदाजा नहीं होता कि कितनी आइटरेशन होंगी, ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कब -1 एंटर कर रहा है। ठीक है, रैंडमली वो कभी भी एंटर कर सकता है, वो 5 के बाद भी एंटर कर सकता है, वो 10 वैल्यू एंटर करने के बाद भी वो -1 की वैल्यू एंटर कर सकता है। तो ये बेसिकली इस पे डिपेंड करता है। तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक यूजर -1 एंटर ना कर दे, इसलिए इसे ये जो -1 है ये बेसिकली क्या है, सेंटिनल वैल्यू। जब तक ये नहीं आ जाएगी तब तक लूप हमारी टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ आइटरेशन और ऑफ सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अननोन। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ आइटरेशन होती है वो अननोन होती है, हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब हम जैसे यूजर से कहते हैं कि एक प्रोग्राम है, हम यूजर से कहते हैं कि आपने रैंडम नंबर एंटर करने हैं। अब यूजर को नहीं पता रैंडम नंबर वो कोई भी एंटर कर रहा है। हमने कंडीशन लगाई हुई है कि जैसे ही 10 यूजर एंटर करे खत्म हो जाए। अब यूजर 1 एंटर कर रहा है, 3 एंटर कर रहा है, 11 एंटर कर रहा है, ठीक है, 9 एंटर कर रहा है, कुछ भी एंटर कर रहा है, और उसने सपोज करें 10 वैल्यू के बाद 10 एंटर किया। तो अब इसमें क्या है कि वो 10 10 वैल्यू चली है, 10 दफ़ा लूप चली है और बाद में टर्मिनेट हुई है। अब न्यू यूज़र आता है, वही प्रोग्राम, वही एक नया यूज़र यूज़ कर रहा है। तो अब वो, ये ज़रूरी तो नहीं कि वो भी 10 वैल्यू के बाद ही एंटर करेगा। सपोज करें वो बैठते ही 10 एंटर कर देता है, लूप जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह हमें इस लूप में, इस स्ट्रक्चर में हमें ये नहीं पता होता कि कितनी दफ़ा लूप जो है वो चलेगी। ये यूज़र पे या वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन जबकि काउंटर कंट्रोल लूप में हमें पहले से पता होता है, प्रोग्राम चलने से पहले, तो ये कितनी दफ़ा चलेगी। लाइक जैसे हम उसमें स्टार्ट वैल्यू भी दे देते हैं, एंड वैल्यू भी दे देते हैं, हमें पता होता है कि 10 टाइम चलनी है। अगर 1 से 10 तक वैल्यू दी है तो इसका मतलब 10 टाइम चलनी है। 1 से 100 तक वैल्यू दी है तो पता है कि 100 टाइम चलनी है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है मेन, कि काउंटर कंट्रोल लूप में हम खुद काउंटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं काउंटर को। ठीक है, कि कितनी दफ़ा लूप चलेगा। लेकिन सेंटिनल कंट्रोल लूप में हमें नहीं पता होता
लूप कितनी दफ़ा चलेगी वो यूज़र पे या हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि वो कितनी दफ़ा लूप को चलाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लूप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वाइल को, डू वाइल को और फॉर लूप को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।